लखनऊ की तपती दोपहर थी। आसमान से आग बरस रही थी और सड़क पर खड़े लोग पसीने से तरबतर थे। लेकिन उस आग से भी ज्यादा गर्म माहौल उस चौराहे पर बन गया था, जहां अचानक एक पुलिस इंस्पेक्टर ने सबकी भीड़ को चीरते हुए एक स्कूटी पर जाती हुई लड़की को रोक लिया। लड़की का नाम नेहा था। वह एकदम साधारण दिखने वाली थी, लेकिन उस पल जैसे पूरे शहर का सन्नाटा उसी पर टिक गया हो। इंस्पेक्टर ने अचानक ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, अरे रुक जाओ, तुम गाड़ी साइड में लगाओ। नेहा ने जैसे ही स्कूटी रोकी, पूरे चौराहे पर खामोशी छा गई। लोगों की निगाहें उसकी तरफ उठ गईं और हवा में एक अजीब सा तनाव फैल गया। इंस्पेक्टर की आंखों में कुछ ऐसा चमक रहा था जैसे वह पहले से ही किसी शिकार की ताक में हो। उसने कदम बढ़ाए और सीधा नेहा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज और भी कठोर हो गई। बोला, कागज दिखाओ। नेहा ने बिना हिचके अपने सारे कागज उसे पकड़ा दिए, लेकिन इंस्पेक्टर की आंखों में संतोष नहीं आया। उसने ऐसे देखा जैसे कोई गलती खोजकर उसे फंसा ही देगा। पसीने की बूंदें नेहा के माथे पर चमक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी डर नहीं था। इंस्पेक्टर ने अचानक गरजते हुए कहा, बीमा की कॉपी कहां है और हेलमेट क्यों नहीं पहना? यह सुनते ही आसपास खड़े लोग कान खड़े करके देखने लगे, मानो कुछ बड़ा होने वाला हो। नेहा ने तुरंत जवाब दिया, बीमा की कॉपी मेरे फोन में है और हेलमेट मैंने पहना हुआ था, अभी उतारा है। इंस्पेक्टर ने एक लंबी सांस ली और फिर ताना मारते हुए बोला, अरे हमें मत सिखाओ, रोज का मामला समझते हैं, तुम्हारा चालान कटेगा। नेहा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की है, आप चाहे तो अभी ऑनलाइन चेक कर लीजिए। इस पर इंस्पेक्टर की आंखों में क्रोध की चमक और गहरी हो गई। वह और पास झुककर बोला, देखो, मामला आसान करना है तो थोड़ा सहयोग करो, वरना थाने चलो और वहीं देखते हैं तुम्हारी हिम्मत कितनी है। यह सुनते ही वहां मौजूद भीड़ में हलचल मच गई। लोगों के कानों में यह बात गूंज गई। सहयोग का मतलब सब समझ गए थे। नेहा ने ठंडे लेकिन सख्त शब्दों में कहा, मैं किसी झूठे डर से नहीं डरूंगी, आप जो करना चाहे कर लीजिए। यह सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से सिपाहियों को इशारा किया और तुरंत नेहा की स्कूटी जब्त कर उसे थाने ले जाने का आदेश दे दिया। तपती धूप में यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर एक लड़की अकेली इस तपते हुए माहौल में पुलिस की ताकत को इस तरह चुनौती कैसे दे रही है। थाने का दरवाजा खुला और नेहा को अंदर धकेल दिया गया। अंदर का वातावरण बाहर की गर्मी से भी ज्यादा घुटन भरा था। पंखा चल रहा था, लेकिन वह भी आग उगल रही हवा दे रहा था। इंस्पेक्टर ने कुर्सी पर बैठते हुए नेहा को घूरा और कहा, बताओ यहां से कैसे बचोगी? उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारे ऊपर कई धाराएं लग सकती हैं, तुम्हारा मामला इतना लंबा खींच दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। अगर अभी सहयोग कर दो तो सब खत्म हो जाएगा। नेहा ने एक गहरी सांस ली। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं आया। उसने सीधा जवाब दिया, मैंने कोई गलती नहीं की है और मैं किसी भी दबाव में नहीं झुकने वाली। इंस्पेक्टर ने जोर से मेज पर हाथ पटका और बोला, देखता हूं तुम्हारी यह हिम्मत कब तक टिकती है। तभी अचानक थाने में कदमों की जोरदार आवाज गूंजी। सब लोग खड़े हो गए, क्योंकि दरवाजे से एसएसपी साहब अंदर आ रहे थे। हवा का रुख बदल गया। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी टोपी सीधी की और नाटक करने लगा, लेकिन जैसे ही एएसपी की नजर सामने खड़ी नेहा पर पड़ी तो उनका चेहरा सख्त हो गया। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों उमड़ आए, क्योंकि सामने खड़ी लड़की और कोई नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी नेहा थी। अब पूरा थाना सन्न रह गया। इंस्पेक्टर के तो होश उड़ गए। उसके पसीने की बूंदें जमीन पर टपकने लगीं और वहां मौजूद हर आदमी की सांस अटक गई कि अब आगे क्या होगा। दोस्तों, हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको तो 1 सेकंड लगता है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। थाने का वातावरण अचानक इतना भारी हो गया था कि जैसे तपती दोपहर में किसी ने लपटों के बीच आग का ढेर गिरा दिया हो। एसपी साहब की आंखें लाल हो चुकी थीं और उनके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जिसे देख बाकी सिपाही सांस रोके खड़े रह गए। इंस्पेक्टर जो कुछ देर पहले तक अपनी ताकत का दिखावा कर रहा था, अब कांपते पैरों के साथ कुर्सी पर टिकने की कोशिश कर रहा था। उसके होंठ सूख चुके थे
और माथे पर से पसीना टपक कर फर्श पर गिर रहा था। नेहा ने अपने पापा को देखते हुए सब कुछ साफ साफ बता दिया कि किस तरह इंस्पेक्टर ने उसे रोककर पहले चालान की धमकी दी, फिर सहयोग के नाम पर दबाव बनाने की कोशिश की और आखिरकार बिना वजह थाने खींच कर ले आया। यह सुनते ही एसपी साहब का खून खौल उठा, उनकी आवाज गूंज उठी। उन्होंने पूरे थाने में धमक पैदा कर दी और बोले, इंस्पेक्टर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को यूं दबाव में लाओ और उसे अपमानित करूं। इंस्पेक्टर के शरीर से पसीना बहने लगा। उसकी जुबान लड़खड़ाई और बोला, साहब, मुझे मालूम नहीं था कि यह आपकी बेटी है। एसएसपी साहब ने तुरंत तेज आवाज में कहा, तो अगर यह मेरी बेटी नहीं होती तो तुम उसके साथ और बड़ा अन्याय करते। इंस्पेक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। थाने में बैठे बाकी लोग यह नजारा देखकर कांप उठे, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने इंस्पेक्टर को इस तरह थर थर कांपते देखा था। एसपी साहब ने गुस्से में अपनी मेज पर हाथ पटका, जिससे पूरा कमरा गूंज उठा और बोले, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दोस्तों, सस्पेंस यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अचानक थाने के बाहर से कुछ लोगों का शोर सुनाई देने लगा। गाड़ियां रुकने की आवाज आई और दर्जनों लोग भीतर घुस आए। यह सब इंस्पेक्टर के आदमी थे जो उसकी मदद करने आए थे। वे यह सोच रहे थे कि वह सामान्य चेकिंग के मामले में फंस गया है और उनकी मौजूदगी से उसका दबदबा और बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर का दृश्य देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां खड़े एसएसपी साहब आग की तरह दहक रहे थे और सामने उनकी बेटी नेहा थी। उन लोगों की हिम्मत वहीं टूट गई। एसआईपी साहब ने इंस्पेक्टर की पूरी करतूत जानने के लिए नेहा से विस्तार में सब कुछ पूछा। नेहा ने हर बात बिना डरे बता दी और यह भी बताया कि इंस्पेक्टर चालाकी से ऐसे मामलों में लोगों से पैसे ऐंठता है। एसपी साहब ने तुरंत आदेश दिया कि अभी इसी वक्त इस इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया जाएगा और उसके खिलाफ जांच बैठेगी। इंस्पेक्टर की रगों में जैसे लहू जम गया हो। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली सस्पेंस अभी बाकी था। तभी एसपी साहब को अपने फोन पर एक कॉल आया। कॉल पर एक ताकतवर मंत्री की आवाज थी, जिसने इंस्पेक्टर के बचाव में बात करने की कोशिश की। बोला, साहब, जरा नरमी बरतें, हमारे आदमी हैं, छोटे मोटे मामले होते रहते हैं। लेकिन एसपी साहब ने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहा, मंत्री जी, आप अपने आदमी को बचाना चाहते हैं, लेकिन यह मामला सामान्य नहीं है। यह मेरी बेटी से जुड़ा है और यहां न्याय होगा। मंत्री की आवाज थोड़ी धीमी पड़ी, लेकिन उसने भी कोशिश की और कहा, यह मामला बाहर ना जाए, वरना तूफान खड़ा हो जाएगा। एसएसपी साहब ने फोन काट दिया और पूरे थाने में ऐसा माहौल बन गया जैसे अब कोई बड़ा विस्फोट होने वाला हो। नेहा यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर और साहस दोनों थे, लेकिन उसने अपने पापा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पापा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप सही करेंगे। यह सुनकर एसपी साहब की आंखें और लाल हो गईं। उन्होंने इंस्पेक्टर को देखते हुए कहा, तुम्हें लगता था कि तुम इस गर्मी की धूप में अकेली लड़की को डराकर दबा लोगे, लेकिन अब देखना, तुम्हारी पूरी हकीकत सबके सामने आएगी। तभी अचानक थाने की बत्ती चली गई, पंखे रुक गए और अंदर अंधेरा सा छा गया। सब लोग चौंक गए। माहौल और भी खतरनाक हो गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत अंदर आ गई हो। इंस्पेक्टर ने इस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर खड़े सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और जोर से धक्का देकर फिर कुर्सी पर बैठा दिया। पूरा थाना इस समय आग के गोले की तरह सुलग रहा था और वहां खड़ा हर इंसान सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। मंत्री का दबाव बढ़ रहा था, इंस्पेक्टर की हालत बिगड़ रही थी, नेहा की हिम्मत और बढ़ रही थी और एसपी साहब का गुस्सा और भी भयंकर रूप ले रहा था। आगे की कहानी सुनते ही आप कांप उठेंगे, क्योंकि असली टकराव तो अब शुरू होने वाला था। दोस्तों, हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको तो 1 सेकंड लगता है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। थाने का माहौल अब पहले से भी अधिक गर्म और खतरनाक हो गया था। बाहर की धूप जैसे थाने की दीवारों के भीतर घुसकर आग की लपटों में बदल गई थी। इंस्पेक्टर का चेहरा लाल हो चुका था, उसके हाथ पांव कांप रहे थे और वह हर बार अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन हर नजर उस पर थी और हर आंख उसकी असली हालत को पढ़ रही थी। नेहा ने अपने कंधे पर हाथ रखे पापा एसपी साहब को देखा और उसके मन में एक अजीब सी शक्ति जाग रही थी। उसने महसूस किया कि अब कोई उसे दबा नहीं सकता। यह सिर्फ एक लड़की और एक इंस्पेक्टर की लड़ाई नहीं थी, यह उसके आत्मसम्मान और हिम्मत की परीक्षा थी। इंस्पेक्टर ने घबराते हुए कहा, साहब, आप मेरी गलती समझिए, यह सब बस मामूली मामला था। लेकिन एसपी साहब की आंखों में क्रोध की लपटें और बढ़ गई। उन्होंने तेज आवाज में कहा, इंस्पेक्टर, तुम्हें लगता था कि मेरी बेटी को रोककर और धमकाकर तुम अपनी ताकत दिखा लोगे, लेकिन अब देखो, सबको तुम्हारी हकीकत दिखाने का समय आ गया है। थाने के सारे सिपाही खड़े हो गए और उनके शरीर में खौफ और उत्सुकता दोनों झलक रहे थे। नेहा की आंखों में दृढ़ता थी और वह जान चुकी थी कि उसके पापा उसे बचाएंगे, लेकिन वह खुद भी अब पूरी तरह तैयार थी। यह लड़ाई अब सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह खौफ और साहस की कहानी बन चुकी थी। तभी दरवाजे की ओर से अचानक तेज आवाज में कुछ लोग अंदर घुस आए। उन्होंने हाथ में फाइलें और दस्तावेज लिए हुए थे और उनका उद्देश्य स्पष्ट था। वे इंस्पेक्टर की मदद करने आए थे, लेकिन उनकी नजरें जैसे जम गई हों जब उन्होंने देखा कि एसपी साहब अपनी बेटी नेहा के साथ खड़े हैं और पूरा थाने का वातावरण उनके गुस्से से दहक रहा है। उनके कदम थम गए और चेहरों पर डर और अनिश्चितता की परतें जम गईं। इंस्पेक्टर ने सोचा कि अब उसकी पूरी योजना नाकाम हो गई है और उसका चेहरा और लाल हो गया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, साह, यह सब सिर्फ गलतफहमी है। लेकिन एसपी साहब ने उसकी ओर देखकर ठंडी और सख्त आवाज में कहा, यह कोई गलतफहमी नहीं है। तुमने जो किया वह सब सामने आ चुका है और इसका परिणाम भुगतना होगा। यह सुनते ही वहां खड़े लोग एक अजीब सन्नाटा महसूस करने लगे, जैसे सभी की सांसें थम गई हों। नेहा ने अपनी आवाज को शांत रखा, लेकिन भीतर से उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। वह जानती थी कि अब उसके साहस और हिम्मत की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। तभी अचानक थाने में बिजली चली गई, पंखे रुक गए और अंधेरा फैल गया। अंधेरे में हर ध्वनि और भी तेज सुनाई दे रही थी। इंस्पेक्टर का मन पसीने से तर हो गया। वह सोच रहा था कि अब उसे बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा, लेकिन एसपी साहब ने तुरंत अपने स्टाफ को आदेश दिया कि किसी को भी बाहर जाने की अनुमति ना दी जाए। थाने का दरवाजा बंद कर दिया गया और अंदर का माहौल और भी खतरनाक हो गया। नेहा ने महसूस किया कि यह सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाले पल उसके साहस और पापा की शक्ति की परीक्षा लेंगे। तभी दरवाजे से एक और आवाज गूंजी। यह कोई मंत्री का आदमी था जो अपने साथी के साथ अंदर घुसा। उसने कहा, साहब, इस मामले को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एसपी साहब ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मेरी बेटी और यहां न्याय सबसे ऊपर है और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। यह सुनते ही मंत्री के आदमी थर थर कांप उठे। उन्होंने महसूस किया कि अब यहां कोई सामान्य मामला नहीं चलने वाला। इंस्पेक्टर पूरी तरह पस्त हो गया था। उसकी चालाकी और सत्ता का दिखावा अब उसका साथ नहीं दे रहा था। नेहा की आंखों में साहस और आत्मविश्वास दोनों चमक रहे थे। वह जान चुकी थी कि अब वह किसी भी डर के बिना आगे बढ़ सकती है। तभी थाने के अंदर अचानक मोबाइल की घंटी गूंज उठी। यह कॉल किसी बाहरी ताकत की तरफ से थी, जिससे माहौल और भी सस्पेंस से भर गया। इंस्पेक्टर ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मुझे क्षमा करें, लेकिन यह मामला बड़े लोगों से जुड़ गया है। लेकिन एसपी साहब ने ठंडी लेकिन कठोर आवाज में कहा, कोई बड़ा या छोटा नहीं होगा, यहां न्याय होगा और मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।